हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बैंक का जो 2020 में सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछा गया है त्रिकोणमिति से, किस सब चैप्टर का, त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो सिर्फ वो आज पढ़ने वाले हैं। तो जान लीजिए कि इस 2020 में टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो ऐसे है। ठीक है, सब्जेक्टिव। तो चलिए हम सभी को बनाते हैं। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो शायद हो सकता है बिहार बोर्ड में आपको ये ऐसे वाला बना देखते हैं तो 2 नंबर आता है, और इससे थोड़ा सा और लॉन्ग टाइप होता है उसके लिए 5 नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपसे आग्रह करते हैं कि ये देखने का पूरा देखिएगा। ठीक है, तो बनाते कैसे है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो कहता है 10a प्लस में 10b बट्टा में कॉट a प्लस में कॉट b बराबर में 10a इंटू में 10b है। तो मतलब ये इतना को सोल्व करके उतना लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो जान लीजिए कि जो बराबर की इधर वाला रहता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट। देखिए, बराबर की इधर वाला रहता है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उधर वाला बोलते हैं राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है तो आप पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिखेंगे, तो जो लिखा हुआ है उसको लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10A प्लस में 10B बट्टा में कितना, कॉट A प्लस में कॉट बी, यही ना है। तो एक आपको फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला पता होगा, कि ऐसे होता है कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा होता है क्या, बतलाइए। अगर ये होता है तो हम क्या टेन कॉट को 10 के रूप में बदल सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो ऊपर में तो ऐसे देखिए, ऐसे लिखा हुआ है 10A प्लस में 10B, यही ना लिखा हुआ है। लेकिन नीचे में देखिए तो कॉट के रूप में है, तो इसको हम 10 के रूप में बदल सकते हैं। तो कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/10A हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कॉट की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/10, और यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है तो हम क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस। यहाँ पर भी कॉट बी है तो यहाँ पर 10 की जगह पर क्या यहाँ पर कॉट है ना, तो कॉट बराबर 1/10 होता है, तो यहाँ पर भी 1/10 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा है तो यहाँ पर थीटा की जगह पर बी है तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं, नीचे वाला का एलसीएम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसे होगा 10A प्लस में 10B, क्या होगा 10A प्लस में 10B, और यहाँ पर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 10A प्लस में 10B है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, ऐसे होगा एलसीएम 10A इंटू में 10B, ये एलसीएम होगा। यहाँ पर इसको 10A को कितना से गुना करे कि 10A इंटू में 10B आ जाए। तो 10A को 10B से अगर गुना करते हैं तो 10A इंटू में 10B आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जितना रहेगा उसको किससे गुना करेंगे, 10B से। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10B। ठीक है, प्लस है तो क्या देंगे प्लस। अब ये 10B को पढ़िए तो मतलब कितना से गुना करे कि 10A इंटू में 10B आ जाए। तो यहाँ पर 10B तो है ही, यहाँ पर कमी किसका है, 10A का। तो हम क्या करेंगे, 10A से गुना करेंगे। तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 10A से गुना करते थे, एक को 10A से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10A ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये मेन बट्टा है, बड़का बट्टा, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 10A प्लस में 10B, ये। और ये बड़का बट्टा से ये छोटा बट्टा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते गुना में बदलते तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 10A इंटू में 10B। ठीक है, बट्टा में क्या लिखा जाता है, ये देखिए फिर से बोलते हैं 10A प्लस में 10B है, ये तो लिख दिए। ठीक है, और ये मिनी छोटा बड़ा के बट्टा है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चलाता है। तो देखिए, तो पहले हम क्या कर दिए, तो यहाँ पर
नीचे वाला को हम ऊपर भेज दिए, अब ऊपर वाला को नीचे लाएंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 10a नहीं 10b है ना, तो 10b प्लस में 10a, यही ना है। यहाँ पर चाहिए तो क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है। अब बतलाइए तो यहाँ 10a प्लस में 10b है और यहाँ पर 10b प्लस में 10a है, तो प्लस में आगे पीछे लिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बतलाइए 10a प्लस 10b से 10b प्लस 10a कट सकता है, देख लीजिए यहाँ पर यह 10a आगे पीछे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखा सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 10a इंटू में 10b, यही ना आ गया, यही ना लाना था। देखिए तो क्या LHS बराबर में RHS आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। क्या बतलाइए आपको कोई दिक्कत है, एक बार देख लीजिए तो क्या समझ में आ गया सही से। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब इससे आगे क्वेश्चन 2 नंबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रुक जाइए, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन तो यही है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, तो यहाँ पर इसको हम 2 तरीका से आपको बतलाएंगे, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ आए, ठीक है, उस तरीका से आप अपना सीख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है 10 मतलब 7 tan थीटा बराबर 4, तो हम क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं 7 tan थीटा बराबर में 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इधर 7 किस चीज़ में है, गुना में है, 10 के साथ, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर में कितना, 4/7, ऐसे लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक फार्मूला पता होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है ऐसे, देखिए ट्रिक बतलाते आपको, एक फार्मूला याद करने का, पंडित भोला, या ऐसे बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या बतलाएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ऐसे बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, यही ना होगा। तो ये देखिए, ये जो हो जाएगा, ये साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का, ठीक है। इसके बाद ये जो है कॉस थीटा का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो है से किसका हो जाएगा, टेन थीटा का, ठीक है ना। तो इतना ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P/B, तो यानी P का मान दिया गया, यानी P का मान है, ठीक है। जबकि ये किसका मान है, तो ये B का मान है, यानी आधार है, ठीक है। ये P यानी लंब है और ये आधार है। एक आकृति हम बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए, तो P का मान कितना है, तो P का मान 4 है, ठीक। उसके बाद ये नीचे वाला B हो गया, आधार होता है, तो B का मान कितना है, 7 है। तो हम क्या करते हैं, पहले H का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो H बराबर क्या होता है, रूट में होता है किसका स्क्वायर, तो P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, यही ना होता है, ठीक है। तो P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या ऐसे लिखेंगे, P का स्क्वायर कितना है, तो P है 4, तो इसका लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में B कितना है, तो 7 है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस में 7 का स्क्वायर करते हैं 49, तो यहाँ पर कितना आएगा, रूट में 65, दोनों को जोड़ने के बाद रूट में 65 आता है। अब हमको देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कितना कहता है, इधर ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, 7 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, ठीक है। बट्टा में देखिए कितना लिखा हुआ है, 7 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा, यही ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, या क्वेश्चन न भी लगाते तो चलता, देखिए बेकार लगा दिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्या, हटा देते हैं अगला में क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 है तो 7 लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या, अच्छा ये तो √65 ना निकाल दिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा √65। यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बट्टा में एच। यहाँ पर देखिए तो पी बट्टा में एच होता है यानी लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ पर देखिए तो लंब का मान कितना है, पी का मान कितना है 4, और यहाँ पर यह देख साइन थीटा था ना, और कर्ण का मान कितना है एच, यानी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √65। ठीक है, पर माइनस है तो यहाँ पर देंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तो कितना है 3 है तो कितना देंगे 3 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कॉस है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टा में एच। तो यहाँ पर बी का मान कितना है 7 है, और एच का मान कितना है √65। तो यहाँ पर √65 दे देंगे, एक आप बट्टा देंगे। उसके बाद 7 है तो देखिए 7 देंगे। यहाँ पर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा में एच। पी का मान कितना है 4, और एच का मान कितना है √65। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो हम क्या दे देंगे प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3 दे देंगे। साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बट्टा में एच होता है। यहाँ पर लिखेंगे बी बट्टा में एच। ठीक है, क्या लिख दिए बी बट्टा में एच, नहीं बी बट्टा में एच का मान न लिखना है, सॉरी। तो यहाँ पर देख लीजिए बी के जगह पर कितना है, यहाँ पर देखिए 7 है, और एच के जगह पर √65 है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, तो नीचे वाला सबका एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए √65 है, यहाँ पर √65 है, तो √65 में √65 से एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, √65 ही होगा। ये √65 को कितना से गुना करेंगे कि √65 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 × 4, तो 7 को 4 से गुना कर लेते हैं तो 28, और फिर उसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, तो यहाँ पर 28 होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये √65 को कितना से गुना करें कि 65 आएगा, तो एक बार में आएगा। तो आप देख लीजिए इसको ऊपर में 1 से गुना करता है, किसी को 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पहले से कितना है गुना में 3 × 7, तो 7 को 3 से गुना करते 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए यहाँ पर फिर नीचे वाला कैल्शियम करेंगे, तो यहाँ भी √65 है, हम √65 और √65 का एलसीएम करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, अब ये √65 को कितना से गुना करें कि ये √65 आ जाएगा, तो 1 से, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको भी 1 से गुना करेंगे, किसी को 1 से गुना करते तो उतना ही होता है ना। तो यहाँ पर 7 को 4 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 28। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पर देख लीजिए फिर √65 को कितना से गुना करेंगे कि √65 आएगा, तो कितना से आ जाएगा एक बार में। तो अब इसके ऊपर जितना उसको 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये √65 से ये √65 कट जाएगा क्या, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना है 28 है, 28 में 21 घटाते हैं तो कितना बचेगा 7, और नीचे में 28 में 41 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 में 8 जोड़ते तो 9, और 2 में 2 जोड़ते तो कितना आ जाएगा 4। अब इसको काटना है, 7 एकम 7, 7 सते 49, बराबर में कितना आ गया 1/7 आएगा। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन ये था। देखिए लिखा हुआ है 10 मतलब से 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कहता था। तो हम क्या किए 7 इधर क्या किए 7 tan थीटा है तो बराबर में 4 था, तो हम इधर यहाँ पर 7 था उसको उधर भेज दिए तो ये भाग में चला गया। अब देखिए tan थीटा का मान ये होता है पी बट्टा में बी होता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम एच का मान निकाली। अब जब हमको सभी का मान निकल गया तो इसका मान निकालने के लिए हमको कहता था 7 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा बट्टा में 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, इसी का मान ज्ञात करने के लिए कहता था। तो क्या हम ये यहाँ पर लिख दिए। अब जिसका जिसका मान था वो हम रख दिए, और रखने के बाद कितना आ गया तो 1/7 आ गया। यही क्या हो गया आंसर। इसको हम दूसरे टैब से बतलाते हैं। चलिए तो इसको हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं। तो इस ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी उसी तरह करते हैं। कितना लिखा हुआ है 7 tan थीटा बराबर में 4 है। क्या लिखा हुआ है 7 tan थीटा बराबर में 4 है। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए। अब इधर भी क्या करेंगे उसी तरह 7 जो है उसको हम क्या करते उधर भेजते तो भाग में चला जाएगा।
आप देख लीजिए इधर क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्या सही से नहीं दिख रहा है क्या? देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, 1 सेकंड देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4/7। इधर गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, 4/7। अब देखिए मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है ऐसे 7 साइन थीटा और माइनस में 3 कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद फिर कहता है 7 साइन थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा। इसी का मान ज्ञात करने के लिए करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे कि पर हर तथा अंश में सभी को क्या करते हैं, कोस से भाग कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा या सभी में करेंगे अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग करने पर ठीक है, सभी में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पहले 7 है तो 7 लिख दिए, उसके बाद साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा लिखेंगे और इसमें कितना से भाग करेंगे, कॉस थीटा से। यहाँ पर लिख दिए कॉस थीटा। माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, -3 है तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, कॉस है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा छूट गया ना, यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखे। सभी में कॉस से भाग न करना है तो कॉस थीटा लिख दिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, बट्टा में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, क्या कि कॉस थीटा से भाग करना है ना। फिर प्लस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे। यहाँ पर फिर कितना है, 3 कॉस थीटा है तो 3 कॉस थीटा देंगे। इसमें कितना से भाग करना है, कॉस थीटा से। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, फिर से सुनिए। यहाँ पर हम ऐसे किए, इस सभी में हंस तथा और मतलब अंश तथा हर में, अंश कहते किसको, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो ये जितना है सभी में हम कॉस थीटा से भाग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 7 साइन थीटा था तो यहाँ पर 7 साइन थीटा बटा में कॉस दे दिए, क्योंकि कॉस से भाग करना है। सब में उसी तरह कॉस थीटा से भागिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया। एक चीज आपको पता होगा, एक फार्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसे पता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। आप बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम क्या बतलाइए, यहाँ पर 7 है तो हम 7 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पर देखिए तो कितना है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है, तो क्या हम इसको टेन थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम टेन थीटा लिख दे, माइनस है तो माइनस लिख देते। यहाँ पर 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर बट्टा में देखिए कितना है, 7 है तो 7 लिखेंगे। साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा है तो इसको क्या हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गया टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो देंगे प्लस, और यहाँ पर 3 है तो हम क्या दे देते हैं, 3। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर ऊपर में हम टेन थीटा का मान पता है तो सबका टेन थीटा का मान रख दीजिए। देखिए नीचे में जगह हम इधर ही बना देते हैं, आप ध्यान से समझ, आप नीचे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास जगह का अभाव है इसीलिए हम इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद टेन थीटा का मान कितना है, मतलब टेन थीटा का मान देखिए तो ऊपर में कितना दिया गया है, तो यहाँ पर है 4 बट्टा में, गुना में लिख दीजिएगा, 4 बट्टा में कितना है, 4 बट्टा में 7 ना, तो यहाँ पर 4 बट्टा में 7 लिख दिया। अब प्लस माइनस में देखिए तो कितना है, 3 है तो 3 दे देते। ठीक, फिर बट्टा है तो बट्टा दे देते। उसके बाद 7 है तो 7 लिखेंगे, इंटू में टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा का मान कितना है, 4 बट्टा में 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बट्टा में 7। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे। ये देखिए 7 से ये 7 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, तो ऊपर में बचा 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाते तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ 4 प्लस 3 है तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मतलब ये कोई दिक्कत है, ये सेकेंड मेथड है, और ये इधर देखिए ये फर्स्ट मेथड है।
आप जो आपको जैसे समझ आता है वैसे अपना बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम कितने नंबर पढ़ने वाले हैं? 3 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। बटा में क्या लिखा हुआ है? कॉसेक 30 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री माइनस में कॉट 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यही ना क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं अच्छा एक चीज और बतला देते हैं, साइन के सभी यानी त्रिकोणमितीय का मान आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बने। यदि नहीं याद रहता है तो जाइए हम एक ट्रिक बना दिए कि त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे याद रखते हैं। ना जा करके वीडियो देखिए हमारे अथी चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो 10 60 का मान कितना होता है? तो आपको पता होना, जा करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बतला देते हैं यहाँ पर 10 60 का मान होता है √3 और इसका होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। प्लस है तो क्या देंगे? प्लस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 4 है तो 4 लिखेंगे और साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देते हैं इंटू में। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है? तब 2/√3 होता है। तो इसका होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर करेंगे। प्लस है तो प्लस देंगे, 5 है तो क्या देंगे? 5 देंगे। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बट्टा है तो हम क्या देते हैं? बट्टा देते हैं। यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री है तो कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए प्लस में। सेक 60 है तो सेक 60 का मान भी कितना होता है? 2। अब माइनस है तो माइनस देंगे। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉट 30 का मान कितना होता है? तो जान लीजिए कॉट 30 का मान होता है √3, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मतलब कॉट का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कॉट 30 का मान होता है √3 और इसका होल स्क्वायर करना होगा तो होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे? यहाँ पर √3 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, सिर्फ रूट से बाहर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 4 है तो क्या लिखेंगे? 4। गुना में 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। गुना में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर √3 है ना, तो √3 लिखेंगे। इसका क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर है ना? नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ना हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर किए तो 4। यहाँ पर √3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख, इसको काट ही देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 4/3, ठीक है। अब भी सही नहीं लिखा है, 4/3, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस देख लीजिए, 5 है तो क्या लिखेंगे? 5, और गुना में 0 का स्क्वायर करते तो 0, नहीं तो पूरा डायरेक्ट हमको 0 दे देना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत ना, रहने देते। बट्टा में देखिए 2 है तो 2 में यानी क्या लिखा हुआ है? 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ लेते तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, √3 है इसका होल स्क्वायर करते तो प्लस में, मतलब सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ पर देखिए तो कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर कटेगा, ये 3 गुना में है तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। अब अब चलिए आगे क्या लिखते हैं? यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो क्या देंगे? प्लस देंगे। 2 को 1 से गुना करते तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस है तो क्या देंगे? प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए तो कितना है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 4 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। यहाँ पर ये देख लीजिए प्लस है तो प्लस, प्लस क्या लिखेंगे? यहाँ पर दे देते हैं, प्लस है तो प्लस। 5 को 0 से गुना करते थे 0। यहाँ पर देख लीजिए तो 4 में से 3 को घटा लेते थे 1 आएगा,
ठीक है, बराबर में देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे ही लिख देते, ठीक है। 3 है, 2 है, उसके बाद 4 है, तो 3 में 2 जोड़ते तो 5, और 5 में 4 जोड़ते तो कितना आ जाएगा 9, और नीचे में 1 है तो 1 लिखेंगे, और नीचे वाला 1 लिखाता है नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोझे हो जाएगा 9। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बतलाइए, आपको ये समझ आया? आ गया होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है आपको, बतलाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये तो शॉर्ट टाइप था, अब वो लास्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप है, तो उसको बनाने का प्रयास करते हैं। रुकिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन यही ना लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि 10a बटा में 1 माइनस कॉट ए प्लस में कॉट ए बटा में 1 माइनस 10a बराबर में 1 प्लस में 10a प्लस में कॉट ए, इसी का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब इतना बराबर उतना लाने के लिए कहता है। तो इधर देखिए बराबर की इधर होता है, तो इसको बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाला को क्या बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं LHS, लिख कर क्या तो बनाने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS बराबर, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखेंगे 10a बट्टा में 1 माइनस कॉट ए। ठीक, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देते, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कॉट ए बट्टा में 1 माइनस में 10a, यही ना क्वेश्चन है। यानी LHS से क्या करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा ना, दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर बतला ये 10a है, हम क्या करते हैं, ये नीचे में कॉट है ना, इसको हम 10 के रूप में बदल लेते, जहाँ जहाँ कॉट है उसको हम 10 के रूप में बदल लेते। तो एक आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/10 थीटा होता है। तो क्या हम यहाँ पर देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉट है इसको 1/10 थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 है, 10a है तो 10a दे दिए, बट्टा में 1 है तो 1 दे देंगे माइनस में। यहाँ कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है a है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर 1 लिख दिए। यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉट है तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1, और बट्टा में कितना लिख सकते हैं 10 थीटा लिख सकते हैं। तो 10 है तो 10 लिखते हैं, थीटा की जगह पर यहाँ पर a है तो हम क्या लिखते हैं a, अब बट्टा में कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस में 10a, तो 1 माइनस में क्या लिख दिए 10a। यहाँ पर नीचे वाला देखिए कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यानी नीचे वाला के LCM ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे होगा 10a बराबर हो जाए 10a बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका LCM लेते हैं 1 और 10a का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10a। यहाँ पर 1 को कितना से गुना करेंगे कि 10a आ जाएगा, तो 10a से गुना करेंगे तभी आ जाएगा। तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 10a से गुना करते, 1 को 10a से गुना करते तो कितना आ जाएगा 10a हो जाएगा। माइनस से तो माइनस, 10a को कितना से गुना करें कि 10a आ जाए, तो 1 से गुना करेंगे, तो इसके ऊपर जितना रहेगा 1 से गुना करते, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये प्लस है तो हम क्या देंगे, प्लस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना है, अच्छा ये ऊपर में है तो यहाँ देख लीजिए मेन बट्टा ये है, तो इसके नीचे कुछ छिपा नहीं होगा तो 1 होगा। आपको पता होगा कि ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना करते हैं और बीच वाला को बीच से गुना करते हैं। 3 गो बट्टा रहते हैं तो हम ऐसा ही ना करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर वाला को नीचे से गुना, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 10a को 1 माइनस 10a से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 10a इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 10a, यही ना होगा। तो क्या हम ऐसे लिख दिए। अब आगे देखिए ऐसे लिखेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पर मेन बट्टा था, ठीक है, तो ये तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे इसको 10a
टेन ए लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानते, रहने देते हैं। इसको इसके नीचे एक मान सकते हैं, ठीक है। ये मेन बट्टा था, ठीक है। अब ये छोटा सा ब्रैकेट बट्टा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो देख लीजिए कि ये बट्टा को पलटते तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो जब गुना में लिखते तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये देख लीजिए 10a ऊपर चला जाएगा, कि 10a कथी हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और नीचे ये जो कथी है 10a माइनस में 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10a माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1, यहाँ पर 10a इंटू में कितना है, 1 माइनस में 10a, यही ना लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखेंगे, 10a को 10a से गुना करेंगे तो क्या ऐसे होगा, 10 स्क्वायर ए अवट्टा में कितना, 10a माइनस में 1, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, कितना है 10a इंटू में कितना 1 माइनस में 10a, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 10a माइनस में 1 है, यहाँ पर भी 10a माइनस में 1 है, यहाँ पर सिर्फ 10a है, ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा, ऐसे होगा 10a इंटू में कितना 1 माइनस में 10a, ये एलसीएम हो गया। ये दोनों का एलसीएम लेते तो इतना हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो 10a माइनस 1 को कितना से गुना करेंगे कि 10a माइनस में 10a इंटू में 1 माइनस में 10a आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 10a से गुना कर देते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10a इंटू में 1 माइनस 10a। तो यहाँ पर इसके ऊपर जितना 10a से गुना करेंगे ना, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 10a से गुना करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए 10a है, ठीक है, और इसको 10a है ना, तब 10a को हम 10a से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 10 मतलब 10 स्क्वायर a है, तो 10 स्क्वायर a को 10a से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 नहीं तो एक स्टेप बढ़ा ही देते, रहने दीजिए। तो 10a को कितना से गुना करेंगे, 10a से, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो क्या देंगे, प्लस दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए हमको माइनस कॉमन ले लेना था। रुक जाइए 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर देखिए 10a माइनस में तो 1 है, लेकिन यहाँ 1 माइनस में 10a है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते, एक स्टेप रहने दीजिए, इसको एक स्टेप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 10 स्क्वायर a अवट्टा में कितना 10a माइनस में 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं अंदर से, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस दे दिए, बट्टा में कितना हो जाएगा 10a है, तो यहाँ पर 10a हो जाएगा, 10a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो प्लस में से माइनस में चला जाएगा, माइनस में से प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लस में तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये 10a माइनस में तो ये प्लस में चला जाएगा। तो माइनस में 1 है ना, तो माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 10a हम माइनस में 1। हम क्या किए यहाँ पर, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, तो जो प्लस में से माइनस में चला गया, जो माइनस में से प्लस में चला गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 10a था तो 10a लिख दिए, ये 10a प्लस में है तो इसको हम आगे कर दिया, और ये माइनस में चला जाएगा तो ये बाद में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम करेंगे, तब ये बतला एलसीएम कितना होगा। तो ऐसे होगा 10a इंटू में कितना, 10a इंटू में हो जाएगा 1 माइनस 10a, यही ना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 10a को मतलब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 10a माइनस 1 है ना, एकरा कितना, इसको कितना से गुना करे कि 10a इंटू में कितना आ जाना चाहिए, 10a इंटू में
1 माइनस 10a आ जाना चाहिए। तो इसको अगर हम 10a से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 10a इंटू में 1 माइनस 10a। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब अच्छा देख लीजिए 10a से ना गुना करेंगे तो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए को अगर हम 10a से गुना करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 3 ए है तो हम यहाँ पर ए लिख देते, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब ये 10a इंटू में 10a माइनस 1 को कितना से गुना करें कि 10a इंटू में 1 माइनस 10a आ जाए। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो इसके ऊपर जितना है उसको 1 से गुना कीजिए तो एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना होगा। अब एक चीज़ आपको फार्मूला कुछ पता होगा, ऐसे क्या फार्मूला पता होगा, चूँकि यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस में नहीं ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर क्या होता है पता है, तो होता है ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी अब प्लस में क्या होता है बी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप कभी पढ़े हैं तो इसी फार्मूला का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्या बतलाइए, यहाँ पर 10 के क्यू है तो हम 10 क्यू है तो हम 10 को क्या मान लेते ए मान लेते, और यहाँ पर 1 है तो 1 को क्या मान लेते हैं, 1 को बी मान लेते। तो आप बता लाइए एक का होल क्यू कर देंगे तो उस उतना ही ना होगा, क्योंकि 1 का क्यू करेंगे तो 1 को 1 के से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ए मान लेते इसको बी मान लेते तो फार्मूला के अनुसार बैठाइए तो ए क्यू माइनस में बी क्यू हो जाएगा। तो फार्मूला पर बैठाइए तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर है ए माइनस बी। तो ए की जगह पर 10a है तो यहाँ पर लिखिए 10a। अब बी के माइनस है तो माइनस दीजिए, उसके बाद बी है तो बी के जगह पर 1 है तो 1 लिख दिए, फिर इंटू है तो इंटू दे दिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए ए का स्क्वायर है तो ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर है 10 है तो यहाँ पर 10a है ना, तो 10 मतलब कहता है ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पर 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 10a का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही ना होगा, ठीक है। और प्लस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है ए बी, तो ए के जगह पर देखिए तो 10a है और बी के जगह पर 1 है तो 10a को 1 से गुना करते हैं तो कितना होगा 10a ही होगा। अब प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद बी स्क्वायर है तो बी के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब इसको कोष्ठ से बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 10a इंटू में कितना 1 माइनस में 10a। बतलाइए तो 10a यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। ये तो पहले ना लिखा हुआ था, ये तो देख लीजिए पहले था ऐसे ना था 10a माइनस में 1 ना, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया। रुक जाइए इसको करते हैं, 10a माइनस में 1 था, ठीक है। इसको क्या करे, ऐसे रुक जाइए इसको काट देते, यहाँ पर लिख देते ऐसे 10a माइनस में 1 था, हम ध्यान ही नहीं दिए। अब आगे देख लीजिए तो यहाँ पर भी उसी तरह होगा, यहाँ पर भी काटना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया बतलाइए। यहाँ पर ऐसे होगा 10a इंटू में कितना होगा 10a माइनस में 1 ना, ठीक है। इसको फिर से लिखते, ये सही से नहीं दिख रहा है तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देते, ऐसे लिखेंगे 10a माइनस में 1, ठीक है, इंटू में क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर a प्लस में 10a प्लस में 1, ठीक है, बट्टा में कितना लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है वही हम अभी लिख रहे हैं। तो 10a इंटू में क्या 10a इंटू में लिखेंगे 10a माइनस 1। यहाँ पर देख लीजिए तो 10a माइनस 1 से 10a माइनस 1 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऐसे बचेगा 10 स्क्वायर a प्लस में 10a प्लस में 1, ठीक है। बट्टा में कितना 10a, सभी को हम क्या करते हैं 10a से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कितना बचेगा, ऐसे बचेगा
10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए लिखेंगे, अब बट्टा में 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसी तरह कर सकते हैं। 10a है तो 10a लिखेंगे, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 10a लिखेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 लिखेंगे, 10a है तो बट्टा में क्या लिखेंगे, 10a। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तो ये 10 से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा तो 1 बट्टा में 1 आएगा, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बचा 10a बचा, प्लस है तो प्लस, 1 बट्टा में 1 यानी नीचे वाला 1 नहीं लिखा था तो सिर्फ 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए तो क्या एक फार्मूला पढ़े ऐसे, क्या पढ़े कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, यही ना फार्मूला होता है। तो बतलाइए 1/tan थीटा है तो क्या, यहाँ पर देख लीजिए 1/tan थीटा है तो क्या 1/tan थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट, और यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है तो ए लिख देंगे। क्या देखिए हम ऐसे कर सकते, 1 को पहले कर देते थे, 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 10a प्लस में कॉट बी, नहीं कॉट ए ना, क्या बतलाइए LHS इतना ही ना लाना था, तो हम क्या लिखेंगे, इतना आ गया तो हम लिखेंगे RHS प्रूफ, PROVED, यही ना लाना था। देखिए क्या समझ आया, फिर से एक बार पूरा देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, यही ना है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये बेकार में हो गया ना, देख लीजिए, फोटो खींचना है या लिखना है तो लिख लीजिए, अपना देख लीजिएगा। तो बतलाइए आज की क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है, तो चलिए ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी हम क्या बतलाए कि अभी हम क्या पढ़े हैं, तो अभी जान लीजिए कि इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से यानी क्लास 10 के मैथ पढ़े हैं, जो क्वेश्चन बैंक में जो 2020 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था त्रिकोणमिति से, वो सभी किए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।